मंत्री जी, महिला सभा के लिए कार्यक्रम है, महिलाएं अब जमीन से लेकर आसमान तक उड़ रही हैं। पार्टी में भी क्या स्तर है अभी फिलहाल, मौजूदा स्थिति क्या है और महिलाओं को क्या जिम्मेदारी दी जाने वाली है आने वाले समय में? देखिए, जो कानून देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, उस संबंध में हम लोग जागरूक कर रहे हैं अभी से कि 5 साल बाद ये कानून का रूप लेगा। तो अभी से जो बहुएं पढ़ी लिखी हैं, जो बहन बेटियां पढ़ लिख रही हैं, उनको राजनीति में ले आने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राजनीति में लाया जाए, ताकि जब ये कानून पास हो जाएगा, अमल में आ जाएगा, तो फिर उस समय ये प्रधानी का चुनाव तो नहीं होगा कि भाई कोई महिला लड़ लिया और प्रधानी निपटा लिया। अब सदन के अंदर उसको खड़ा होकर बोलना पड़ता है, वहाँ लड़ना पड़ता है। तो इस तरह की तैयारी हमको करने के लिए हम पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में, हम बिहार में भी, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हम चारों तरफ महिला जागरूकता सम्मेलन के माध्यम से महिलाओं को जागृत कर रहे हैं। पुरुषों को भी बता रहे हैं कि उनको अपने घर से निकालो, उनको राजनीति में ले आओ। लंबे समय तक आप धोखा खाए हो, फिर आरक्षण लागू होगा तो फिर धोखा मिलेगा, इससे सावधान रहो। मंत्री जी, बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, अब आप क्या कहेंगे सरकार की ओर से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पे रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बाकायदे, कि बाकायदे उनको नोटिस जाए और नोटिस तामील हो, जांच हो, आदेश हो, उसको भी मौका मिले अपनी बात कहने का। और सरकार कोई गलत बुलडोजर नहीं चलाई है। कोई अगर गुंडा, माफिया, अपराधी और किसी की निजी संपत्ति या सरकारी संपत्ति कब्जा करके अगर अवैध संपत्ति करके मकान बनाया है, तो वो लीगल तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। किसी की निजी संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चला है। एक भी प्रमाण, हम तो कहते हैं कोई विपक्ष के लोग एक प्रमाण दे दें तो हम मान लें। स्वागत करते हैं फैसले का? बिल्कुल, हम स्वागत करते हैं, सरकार स्वागत करती है, हम उसी फैसले का पालन करते हैं। अखिलेश यादव ने फूलपुर में कहा है कि अब योगी का समय नज़दीक आ गया है महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम आने के बाद। देखिए, ये दिवा स्वप्न पिछले कार्यकाल से ही लोग देख रहे हैं। जब मैं सरकार छोड़ा तो उस समय ये लगे चिल्लाने विरोधी कि अब योगी जी जाएंगे, अब योगी जी जाएंगे। 5 साल कार्यकाल पूरा हुआ, फिर सरकार बनी, दोबारा रिपीट होने के बाद भी अब हर महीने में 3 बार तो ये खबर आती है कि कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। अभी आपने देखा कि जब ये चुनाव था आपके दिल्ली के पास हरियाणा का, तब के चुनाव के बाद हटा दिए जाएंगे, वो भी चुनाव बीत गया। अब फिर आ गया है बाई इलेक्शन, अब महाराष्ट्र आया और छत्तीसगढ़ का चुनाव। अब कह रहे हैं कि बस अब ये चुनाव के बाद चले जाएंगे। ऑल इज वेल, 5 साल सरकार चलेगी। उपचुनाव जो हो रहे हैं, इससे न सरकार गिरनी है न बननी है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, महिला सभा यहाँ हो रहा है और प्रयागराज में हजारों महिला अभ्यर्थी धरने पर बैठी हैं नॉर्मलाइजेशन के लेकर यूपीपीसीएस में, कि हम उन अभ्यर्थियों के साथ हैं। मैंने ये बात कही, बार बार कह रहा हूँ कि उस प्रकरण को 4-5 लोग हमसे मिल लें, हमको समझा दें। हम उस समस्या को लेकर, ज्ञापन को लेकर के मुख्यमंत्री से समय लेकर, मैं मुख्यमंत्री से मिल कर के उनको समझा के हम पूरा प्रयास करूंगा कि पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाए। बस अभ्यर्थियों की एक मांग है, परीक्षा 2 दिन के बजाय 1 दिन की जाए बस। मैं तो कह रहा हूं कि वो हमसे मिल लें, एक माध्यम हो जाएगा हमको, एक पत्रकाली हमको मिल जाए तो उसी माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुँचने का रास्ता हो जाएगा हमारा। तो क्या ये आयोग का नियम गलत है जो 2 दिन का एग्जाम कराने के विचार कर रहा है? भाई, अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं तो गलत है, तभी न कर रहे हैं। उनके दिमाग से, उनकी सोच से गलत है, तब न वो कर रहे हैं। तो उस बात को हम ले जा कर के मुख्यमंत्री को समझाएंगे। भाई, हमारे सूबे के सबसे बड़े डॉक्टर तो योगी आदित्यनाथ जी हैं ना, हम लोग तो जूनियर डॉक्टर हैं ना। मतलब इलाज करेंगे जूनियर डॉक्टर के तौर पे? बिल्कुल करेंगे। तो सलाह, जैसे कोई बात होती है तो जूनियर डॉक्टर सलाह देते हैं ना कि साहब ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, इसको सही करिए। मतलब मरीज आपके पास जाता है? आप बताइए, डॉक्टर कैसे इलाज करेगा?